सबसे पहले आपने गूगल में आना है, google.com में। उसके बाद आपने लिखना है वर्डप्रेस LATEST लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड। यहाँ पे आपको सबसे ये वाली जो वेबसाइट दिख जाएगी, डाउनलोड wordpress.org। ठीक है, इधर आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने जो है ये देखें लिखा हुआ डाउनलोड, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ये आपने क्लिक यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे ये देखें नीचे यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और फिर आपने यहाँ पे अपने जो 3 डॉट्स बने हुए इधर आना है, डाउनलोड आना है। आपने देखना है कि ये फ़ाइल किस लोकेशन पे गई है मेरे कंप्यूटर में। तो यहाँ पे आपने ओपन फोल्डर करना है। फोल्डर ये डाउनलोड में गई, सबसे नीचे यहाँ पर जो है ये शो हो रही है फाइल, ये रही। इसके लिए आपको लाजमी है कि आपके पास एक होस्टिंग अकाउंट होना चाहिए, प्लस डोमेन होना चाहिए आपके पास। डोमेन से मुराद ये होता है कि आपके पास एक नाम होना चाहिए कोई वेबसाइट का, उसको डोमेन बोलते हैं। और होस्टिंग को जगह जहां आपने ये सारा डेटा रखना हो। चलिए अब एक काम करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं अपने सी पैनल में आ जाता हूँ। ये जो है जनाब मेरा सी पैनल है और ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ इसके अंदर ऑलरेडी। ये आपको जो है होस्टिंग जहाँ से सर्विस मिलती है वहीं से आपको ये पैनल मिलता है। लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा अगर आप परचेज़ करेंगे, और मैं लिंक में भी लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सबसे चीपेस्ट होस्टिंग और अगर डोमेन आपने परचेज़ करना हो तो बहुत ही आसानी से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। ये बहुत कई ऑप्शंस होते हैं सी पैनल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईमेल का पोर्शन है। ये भी एक टॉपिक में अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। अभी हम चले जाते हैं यहाँ पे। देखिए सरसरी में बता दूँ, ये ईमेल का पोर्शन, यहाँ से सारी ईमेल बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये बिलिंग एंड सपोर्ट का है, इनकी जो बिलिंग एंड सपोर्ट जो आप जिधर से आपने सी पैनल लिया होगा। ठीक है, और फाइल मैनेजर में आप जा सकते हैं यहाँ से, और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर दी हुई फाइल। उसके बाद जो है डेटाबेस आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक डेटाबेस इसके अंदर क्रिएट कर चुका हूँ मैं। और इसके बाद जो है डोमेन चाहिए होता है आपको। डोमेन कौन सा है इसके अंदर डोमेन बताएगा आपको। ठीक है, चले जाते हैं यहाँ पर फाइल मैनेजर में। अब ये देखिए मुझे डायरेक्ट रीडायरेक्ट करके वहाँ पे ले गया है जहाँ पे सी पैनल की फाइल मैनेजर होता है, जहाँ पे मैंने होस्टिंग दी हुई है। अब मैं जो है यहाँ पर इसमें जो होती है एक रूट पर आपने डालना होता है, लेकिन आप फोल्डर बना के भी डाल सकते हैं। ये है public.html public_html। ठीक है, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर जो है मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। अब मैं जो है यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, अब यहाँ सबसे आप ऊपर देख रहे होंगे ये अपलोड। ठीक है, अब आपने अपनी जो कंप्यूटर की ड्राइव है ना उधर से अपलोड करना है वर्डप्रेस का जो आपने ज़िप फाइल थी वो आपने अपलोड करनी है। ठीक है, अब यहाँ से सिलेक्शन आपने देनी होगी, क्लिक करके डाउनलोड्स के अंदर था वर्डप्रेस, यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ वर्ड, तो मैं डबल क्लिक कर दूंगा और आप ये देखिए ये प्रोसेस चल रहा है नीचे। ये जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सी पैनल पर वर्डप्रेस। चाहें तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं इसको, मैं अभी आपको वो भी तरीका बताता हूँ कि आप कहाँ से इसको वर्डप्रेस को डायरेक्ट सी पैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैंने अलग से मैं करता चला आ रहा हूँ और अलग से ही मैं इसको करता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन मैंने उठाया है इसका। देखें ये हो गया इस वक्त कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद आपने अब बैक हो जाना है, यहाँ से अनजिप करना है। अब ये जिप, अब आपने जाना कहाँ होगा, देखें यहाँ पे public.html में ये फ़ाइल आ चुकी है। अब आपने इसको, ये जिप फाइल है, इसको अनजिप करना है रूट के ऊपर ही। रूट से मुराद जो होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये public.html है, तो इधर ही आपने सारी फाइलें इसकी ओपन कर देनी है इधर ही। ठीक है, जिप अनजिप करवा देनी है। ठीक है, तो ये रूट पर था। अब आप यहाँ पर चाहें तो एक फ़ोल्डर यहाँ से न्यू क्रिएट करके भी आप डाल सकते हैं। जैसे फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर आप यहाँ से न्यू क्रिएट करें और क्रिएट करके उस फोल्डर में इसको मूव करें,
यही सारे मूव के ऑप्शन हैं, ठीक है। मूव करके और उस उधर आप जो है इसको अनजिप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसको रूट पे डालने वाला हूँ। ज़्यादातर तरीक़ेकार ये होता है। अब मैं एक्सट्रैक्ट पे जाऊँगा, ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये सबसे ये वाले बटन पे देखें। अब यहाँ पर public.html लिखा हुआ है। अब यहाँ पे स्लैश लगा के जो फोल्डर का नाम होगा वो यहाँ पर आएगा। अब आप ऑलरेडी अगर फोल्डर के अंदर होते तो यहाँ पर लिखा आ जाता। तो अभी मैं सिंपल क्या करता हूँ कि इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ये देखें अभी सारी फाइलें जो है रूट के ऊपर आ जाएंगी। ये देखिएगा आप। अच्छा अभी सिर्फ वर्डप्रेस जो है, अभी ये सारी तमाम फाइलें रूट के ऊपर आनी चाहिए। तो अब मैं इसको मूव करूँगा यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके। ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सेलेक्ट ऑल, उसके बाद मैं इसको करूँगा मूव करूँगा रूट के ऊपर। ये देखें ये सबसे टॉप पे मूव का बटन है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मूव किस तरीके से करना होगा, आपने फाइल को यहाँ पे जो वर्डप्रेस लिखा हुआ है इसको आपने वर्डप्रेस को हटा के, अब स्लैश लगे रहने दे, वर्डप्रेस हमने मिटा दिया और इसको ओके कर देना है। अब ये तमाम फाइलें आप देखें मूव हो गई रूट के ऊपर। अगर आप कई वेबसाइट रख रहे हैं तो फोल्डर बना के रखें, अगर आप एक वेबसाइट रख रहे हैं तो रूट के ऊपर डालें। जो आपकी पर्सनल, जो आप जिसको प्रेफर करते हैं वेबसाइट को, उसको आप public.html में डालें। ये देखें तमाम फाइल्स आ गई हैं, ठीक है। अब इसका फर्दर प्रोसीजर क्या है मैं आपको आगे का बताता हूँ कि किस तरीके से वेबसाइट आपकी पूरी कंप्लीट होगी। अभी इसमें डेटाबेस की अभी ज़रूरत हमें पड़ेगी, अभी हमने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है। अब आपने प्रोसीजर क्या करना है, रूट पे लाने के बाद अब आपने यहाँ पर जो है wp config सिंपल फाइल सर्च करनी है आपने, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो सब में wp ये वाली फाइल आपने, ठीक है, ये वाली फाइल जो है .php wp config-simple.php सबसे टॉप पे एडिट। अब ये एडिटर जो अपना सी पैनल का एडिटर होगा उसी में ये ओपन होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ आपने कुछ चेंजेस करनी होती हैं। यहाँ आपने क्या चेंजेस करनी होंगी, काफ़ी अरसे पहले मैंने इस पर काम किया था, इसलिए अब मैं काफ़ी अरसे के बाद इसके ऊपर ये चीज़ें लिख रहा हूँ। तो आपने जो है यहाँ पर ये आ जाना है। यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। MySQL डेटाबेस यूज़र नेम आपने यहाँ लिखना है, MySQL डेटाबेस पासवर्ड आपने यहाँ रखना है, ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट ही रहेगा, ठीक है। होस्ट आप नहीं चाहें तो डोमेन भी दे सकते हैं, जैसे कि मेरा है globalroutine.com। उसके बाद आप जो है यहाँ पे होस्ट नेम देके, उसके बाद बस उसके बाद तीन चीज़ें आप ये इसके अंदर देंगे। उसके बाद आप बाहर आ जाएंगे सेव करके इस फाइल को। तो ये नाम कहाँ से क्रिएट होंगे और कहाँ से आएंगे, तो ये भी आपको जो है सी पैनल से ही मिलेंगे, ठीक है। मैं अब यहाँ मेरा सी पैनल जो है खुला हुआ है और ये यहाँ पर जो है मैं डेटाबेस में आ जाता हूँ। ये देखें आप ईमेल, और यहाँ से ही मैंने क्रिएट किया है डेटाबेस। देखें अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें ये डेटाबेस में आ जाते हैं आप। ये देखें MySQL डेटाबेस। यहाँ पर जब आप जाते हैं ना, ये एक अलग टॉपिक है, मैं आपको क्रिएट करना भी बता दूंगा। इसका सिंपल है, यहाँ से क्रिएट करना होता है, नाम देना होता है। ये आपका जो है ग्लोबल नेम है, और बाकी जो है यहाँ पर डेटाबेस इजीली क्रिएट हो जाता है। पासवर्ड वगैरह भी होता है, यहाँ पे हर चीज़ होती है, ठीक है। ये देखें ये डेटाबेस का नाम है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इधर से भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने यूज़र और वो दोनों सेम रखें। तो अब वहाँ पे वापसी चले जाते हैं, यहाँ पर एडिट फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको रिमूव करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ इसको यूज़र नेम देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं Ctrl+V दबा के इसको लिख दूंगा, ठीक है। ये आ गया जनाब। ये डेटाबेस नेम मैंने यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेटाबेस पासवर्ड रख दूंगा। अब जो मेरा यहाँ पासवर्ड होगा ना डेटाबेस का,
मैं वही इस डेटाबेस का पासवर्ड रखूँगा। तो पासवर्ड मैं रख लेता हूँ इसका जनाब अब ये लोकल होस्ट एज इट इज़ रहेगा, चाहें तो आप यहाँ ग्लोबल रूटीन भी दे सकते हैं, लेकिन लोकल होस्ट रहे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हमने नहीं इसको दिया, तो इसको भी सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ यूज़र नेम, क्योंकि डीबी नाम भी यही है और यूज़र नेम भी यही है। ठीक है, ये देखें, ये आपने 3 चीज़ें इधर करनी है, डीबी नेम और डीबी यूज़र और ये पासवर्ड। ठीक, ये 3 चीज़ें करके आपने सेव करके बाहर आ जाना है। इसको सेव चेंजेस ऊपर से क्लिक किया मैंने, सेव चेंजेस हो गया और इसको कर दिया क्लोज। सैंपल हटा देना है। ठीक है, ये देखिए आपने, ठीक, ये आपने हटा देना है सैंपल। अब आपने config.php कर देना है। अब देखें ये चेंज हो गई होगी फाइल, सैंपल हट गया होगा, कॉन्फ़िग आ गया होगा। ये देखें wp config.php, यानी आपने सैंपल हटा देना है और उसको रीनेम कर देना है, यानी कि सिंपल। अब आपने क्या करना है, बस ये आपका टोटल यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म। अब आप जाएं एक न्यू विंडो खोलें और वहाँ पर आपने लिखना है जो आपके डोमेन का नाम होगा। जैसे कि मेरे डोमेन का नाम है ग्लोबल ROUTIN रूटीन ग्लोबल रूटीन.com। सिंपल अब मैं ये करूँगा, ये देखिए अब ये देखिए ये वर्डप्रेस का पूरा पैनल खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपने सिलेक्शन लेनी है, इंग्लिश सेलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर साइट का, यानी अब जो है वहाँ पर आपने यहाँ पर कुछ देने की ज़रूरत नहीं, डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, वहाँ पर आप जाएंगे डेटाबेस क्रिएट, यहाँ पे मैं यहाँ पर मैं जो साइट का नाम कुछ भी दे दूँगा, ग्लोबल रूटीन SHOP शॉप। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है पासवर्ड चेंज करना चाहूँ, चेंज कर सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मुझे रखना है एडमिन पैनल का, यानी वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल होगा उसका आप पासवर्ड यहाँ पे चेंज करेंगे। अच्छा, पासवर्ड आपने ऐसा सिलेक्ट करना है जैसे कि यहाँ वीक लिखा आ रहा है, तो आपने पासवर्ड ज़रा अच्छा किस्म का सिलेक्ट करना है ताकि वीक ना आ सके। अभी जो मैंने सिंपल पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे आप अपनी यूज़र नेम देना एडमिन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड, ठीक है कंफर्म पासवर्ड सही है। ईमेल आईडी आपने यहाँ देनी है, जैसे कि मैंने डोमेन की बनाई हुई है, not reply, डू नॉट रिप्लाई। ठीक है, मैं ईमेल एड्रेस एक बार और चेक कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी दे दी, ये वीक पासवर्ड आ रहा है, आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे करेक्टर के ज़रिए से, लेकिन मैंने अभी वीक ही रखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ज़रूरी होता है इधर डालना। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई फील्ड। अब मैं यहाँ पे जो है इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, सबसे नीचे बटन है ये वाला इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है और आपका पासवर्ड भी हो चुका है। अब आपने लॉगिन करना है, सिंपल इतना सा प्रोसीजर था। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, एडमिन BS1। ये देखिए बस दैट्स ऑल। ये जो है आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और अब जो है ये इस पे आप इस वेबसाइट, इस वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे तमाम वर्क कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे अपने डोमेन पे जाता हूँ, ग्लोबल रूटीन, तो आप देखिएगा सिंपल सा एक आ रही होगी वेबसाइट, ये देखिए, ये सिंपल है क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर टेम्पलेट वगैरह कोई इंस्टॉल नहीं किया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इस पर टेम्पलेट वगैरह करके दिखाएंगे। ये मैंने तमाम सी पैनल का आपको प्रोसीजर बता दिया, वर्डप्रेस पूरा इनिशियल स्टेज से कि किस तरीके से आपने डाउनलोड करना है, किस तरीके से अपग्रेड करना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया तो सब्सक्राइब करवाएं, साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलती रहे। आपको इससे बड़ी हेल्पफुल मिलेगी। आप जो है क्वेश्चन में कमेंट्स में भी हमें कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियोस तैयार करते हैं हम आपके लिए, काफ़ी मेहनत से पढ़ाया जाता है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें।